बेरमो अनुमंडल मुख्यालय कार्यालय तेनुघाट के समीप बेरमो जिला बनाव को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक संतोष नायक का 31वां दिन भी धरना जारी। बोकारो जिले के फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग में पिचरी में सड़क हादसे में हाईवा ने एक 4 दीवारी को तोड़ते हुए तालाब में गिरा, जिसमें चालक और उपचालक दोनों घायल। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के तीसरी मुख्य मार्ग में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बिजली पोल में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खगड़िया जिले के महेशखुंट थाना क्षेत्र में नहाने के क्रम में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जम्मू में आरपीएफ ने अवैध तरीके से रेल टिकट बनाने के मामले में एक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखीसराय जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पास से एक स्मार्टफोन, 7 पुराने यात्रा टिकट और एक नया यात्रा टिकट बरामद किया गया है। कैमूर में गोल्डन कप फुटबॉल टूर्नामेंट द्वारा आयोजित फुटबॉल मैच का डीएम सावन कुमार और टूर्नामेंट के अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। भभुआ जगजीवन स्टेडियम में फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। गांडे उपचुनाव पर केंद्रित हुई झारखंड की राजनीति में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल को पत्र लिखे जाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। चतरा पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गया जिला की ओर से आ रही 4 वाहनों को रोका, जिसके बाद वाहन से 21 पशुओं को बरामद किया गया। गांडे विधानसभा सीट खाली होने के साथ उपचुनाव होने और न होने पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गई है। पक्ष विपक्ष दोनों ही पत्र लिख रहे हैं। वहीं गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्यों गांडे विधानसभा पर विपक्ष उपचुनाव नहीं चाहती। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से निकली आदेश पर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। साथ ही राज्य सरकार के सामने भी निकाय चुनाव बिना आरक्षण नीति के कराना बड़ा चैलेंज है। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के छपकी पोखर पीर स्थान के पास झाड़ियों से एक 8 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कई साल से चल रहे अवैध अफीम की खेती पर अफीम विनिष्टीकरण अभियान चलाकर 12 एकड़ में चल रहे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत झुझरी स्थित एक कुआं में शव बरामद किया गया है। शव की शिनाख्त रामजीत भुइया पिता केदार भुइया के रूप में की गई है। मामले को लेकर मृतक के भाई ने बरकट्टा थाने में गुमशुदगी की आवेदन भी दिया था। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर देश विदेश में उत्साह का माहौल है। करीबन 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को भव्य राम प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। बिहार में बारिश ठंड कोहरे ने कनकनी बढ़ा दी है। सूबे में कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। राजधानी पटना सहित दर्जन भर जिलों में बारिश की सूचना है।
सासाराम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने असहायों और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। अचानक ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 81 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इन दिनों ठंड आते ही देवघर में दूसरे देशों से विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। रूस से लगे महासागर में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से हजारों साइबेरियन पंछी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर देवघर के सकीटिया डैम पहुंचे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में 15 दिन बचे हैं। इसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादित बयान देकर सियासी पारा गर्म कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी का एलईडी वैन सासाराम के शिवघाट पहुंचा। इस दौरान केंद्र सरकार के संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी दी गई। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों की चौड़ीकरण नहीं की गई है, जिसके कारण अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए जाने के कारण जाम लगा रहता है। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत प्रदेश के 81 खिलाड़ियों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के बेहटा में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने महिंद्रा फाइनेंस बैंक से 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसे और सभी कर्मियों को बैंक के लॉकर में बंद कर लगभग 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची कोर्ट में अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ का धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के नोनाटांड़ की रहने वाली संजू सिंह ने तेनूघाट ओपी में 4 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का शिकायत दर्ज कराया। तेनूघाट में घूमने के दौरान मनचले लड़कों ने छेड़खानी और बदतमीजी की थी। छपरा जिले के अमनौर प्रखंड के नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी द्वारा 23 केवी विद्युत उप शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी और अमनौर विधायक मंटू सिंह ने फीता काटकर किया। भारतीय सेना के हवलदार और वर्ल्ड बॉडी चैंपियन अनुज कुमार धनबाद के मौदा पहुंचे। इस दौरान अनुज कुमार का भव्य स्वागत किया गया। झारखंड के प्रभारी चीफ जस्टिस चंद्रशेखर समेत 3 जस्टिस आनंदा सेन, राजेश कुमार और दीपक रोशन चतरा स्थित इटखोरी के माता भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इस दौरान सभी ने माता भद्रकाली की पूजा अर्चना की। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता विरोधी दल हरीश सहनी गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे। मधेपुरा पुलिस ने ट्रक सहित धान लूटकांड का खुलासा करते हुए लूटी गई ट्रक सहित उस पर लदे 590 बोरा में लगभग 26 टन धान बरामद किया है। इसके साथ ही 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है।
झारखंड में हर साल करोड़ों की अवैध शराब जब्त होती है, लेकिन उत्पाद विभाग के पास उसका कोई हिसाब नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में जब से नई शराब नीति लागू हुई तब से अब तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी JSBCL ने ऑडिट नहीं की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बयान पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी अपना फ्यूचर देखे। सरकार अपने कमिटमेंट के अनुसार फिर से 12 जनवरी को दूसरे फेज के तहत लाखों शिक्षकों को नियुक्ति देने जा रही है। पटना में 10 फरवरी को हम पार्टी का महासम्मेलन होने जा रहा है। इस महासम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाए जाने और पार्टी के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा होगी। छपरा के चंचोड़ा बाजार में अपराधियों ने 30 वर्षीय पप्पू राय को घेर कर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में पप्पू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। तेरह से 19 जनवरी तक रांची में एक बार फिर हॉकी का खुमार देखने को मिलेगा। ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले के लिए रांची तैयार है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली जैसे कई देश ओलंपिक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रांची में अपना दमखम दिखाएगी। पटना के दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल से लिफ्ट टूटकर गिर गई। लिफ्ट में सवार 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई है। घटना हसीनाबाद के हुलास बिहार स्थित राधाकृष्ण अपार्टमेंट की है। राजधानी रांची के बड़ा तालाब में एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सहबाग का रहने वाला रालेब आरिफ है। परिजनों ने बताया कि आरिफ 31 दिसंबर की रात से लापता था। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। मंदिर में 50 फीट लंबा झंडा और 100 फीट के बांस में अयोध्या में लहराया जाएगा, जिसे हजारीबाग में 11,000 की लागत से बनाया गया। भागलपुर के तिलका मांझी की रहने वाली 7 वर्षीय महालया बोध की एंट्री बॉलीवुड में हो गई है। महालया अधन क्रिएशन की मनोज कृष्ण निर्देशित फिल्म खौफ में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। गिरिडीह जिला के इसरी बाजार चौक स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने हंगामा किया। वहीं परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को अस्पताल के सामने रखकर हंगामा किया। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी और विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई ने संयुक्त रूप से विधानसभा क्षेत्र के बोदुमा मोड़ से पालकुदरी तक सड़क मरम्मत कार्य का विधिवत रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के देवकी डैम में डूबने से लगभग 29 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतक की मां ने बताया कि उसकी पुत्री नहाने गई थी। गोपालगंज जिले के QRTB और कुचायकोट थाने के पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सीतल बरदाहा दलैया गांव में करीबन 1.5 क्विंटल गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए धनबाद समाहरणालय में बिरसा विकास रथ को रवाना किया गया। टुंडी विधायक मधुरा प्रसाद महतो ने हरी झंडी दिखाकर बिरसा विकास रथ को रवाना किया। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने के सवाल पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, वो संगठन क्या संभालेंगे।